जरी आपल्या कार्यक्षेत्र मैदान फुटबॉलवाल्याचा प्रचार होऊन जाईल ना. हा सर रेडी हम्म. 3 2 1 शो का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है। अब मैं आगे ये कहूँगा, बंदी जी आंदोलन किसके भी नेतृत्व में हो या उपासक के नेतृत्व में हो या बंदी जी के नेतृत्व में, लेकिन मांग एक ही है कि महाबोधि मुक्ति की मांग है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात ये कहूँगा, भारत के भिक्षुओं को देखा जाए और भारत के बौद्धों को देखा जाए, हाउ मैनी बुद्धिस्ट आर लिविंग इन इंडिया, कैन यू टेल मी? तो आकाश नामा भारत के नहीं है। I am not saying to that he is not जो है the persons of India, मैंने ये तो नहीं कहा आपको, मैंने ये कहा उपासक और भिक्षु के बारे में मैंने बोला, ठीक है। जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं, आपने बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी, मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आर यू बुद्धिस्ट, आर यू बुद्धिस्ट, शो मी योर सर्टिफिकेट, दे आर बिलोंग टू एनी बुद्धिस्ट कम्युनिटी, सर्टिफिकेट है हमारे पास बुद्धिस्ट, नो नो है ना, हम बुद्धिस्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ ना में जवाब दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो या नहीं हो, मैंने प्रश्न किया आप बुद्धिस्ट है, अगर आप बुद्धिस्ट है तो मुझे बताएंगे। दूसरा बात आपने ये बोला, कोई भी आंदोलन करे, लड़ाई तो महाबोधि टेम्पल की है, ठीक है। जो लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या वो ये जानते हैं कि महाबोधि बिहार टेम्पल का मैनेजमेंट है? ये जरूरी है समझना। दूसरा ये मेरा कहना है, ये एक्ट क्यों बना, क्या कारण है ये एक्ट बना, ये भी जरूरी समझना। तीसरी बात ये है कि इस एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? थोड़ा साइलेंट में कर दीजिए अपनी बात। वही कह रहा हूँ, वही चला गया।
चलो चलो ठीक है वो आपने जो कहा है वो जो बात समझ में लायक है वो ही बताइए थोड़ा कौन सी बात? क्या? एक्ट की बात एक्ट की बात। क्यों बना है, संशोधन क्यों करना है? ये सर्वप्रथम जब ये महाबोधि टेम्पल जमीन के अंदर था, यानी अलेक्जेंडर कनंगुम के शासनकाल में, उसने हिस्ट्री को पढ़कर के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ वर्ल्ड को पढ़ करके, इंडिया को पढ़ करके चिन्हित करके यहाँ खुदाई की। उस समय ये जमीन सैसम भट्ट के महल के पास थी, उसके खसरा खतम में। ये टेम्पल जब उसमें से निकला तो कई सौ वर्ष तक वो महल जो है इसकी देखरेख करता रहा। साइलेंट मोड में डाल दीजिए, साइलेंट मोड डाल दिया था। साइलेंट मोड में डालेंगे तो इधर रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, ये लेना, ये उसको दे दो। आगे बात बढ़ाइए। हाँ जी। तो ये उनके खसरा खतौनी में था। अच्छा, जब ये टेम्पल निकला तो महल तो बहुत देखरेख करता था, साफ सुथरे करता था। क्योंकि हमारा देश ब्लाइंडली धर्म का, यानी एक तरीके से मानसिक रूप से मैं इसको मानता हूँ कि गुलाब है धर्म का। जैसे पानी की पूजा करना वो भी देवता है, हवा की पूजा करना वो भी देवता है, सूरज की पूजा करना वो भी देवता है, चंद्र की पूजा करना वो भी देवता है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि माँ बाप की पूजा करना सबसे बड़ा देवता है या सबसे बड़ी पूजा है। खैर मैं उस सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहता, तो उसी सब्जेक्ट पर आ रहा हूँ करके कि उस समय पर जब महेंद्र ने उसकी देखरेख की, उससे पूर्व जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के आला लीडर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या जो भी XYZ विदेशों में जाते थे तो लोग एक प्रश्न करते थे, महाबोधि विहार जो बौद्धों का है वो बौद्धों को कब मिला? तो वो जवाब देते थे हमारा देश आज़ाद हो गया तो सबसे पहले हम बौद्धों की समस्या, देश आज़ाद हो गया, 47 में घोषणा हो गई, 50 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। 49 में संविधान की रचना की। उस समय में बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, एट दैट टाइम ही वाज नॉट बुद्धिस्ट। वो 14 अक्टूबर 1956 में, यानी 6 वर्ष के बाद वो बुद्धिस्ट बने। तो उस समय जो उन्होंने संविधान की रचना की, उसमें वर्तमान माइनॉरिटी कमीशन के आधार पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू माने जाएंगे। अगर उस पॉइंट को लेके हम चलते हैं तो वर्तमान में जो लोग बैठे हैं कि बुद्ध के कानून को रद्द करो और उसका पूरा वजन पट्टों के हाथ में दो, तो ये तो हिंदू से मांग कर रहा है। भाई चारों हिंदू है ना, तो हिंदू से मांग कर रहा है, तो इसका मतलब हिंदू से झगड़ा कर रहा है। जब हिंदू से झगड़ा कर रहा है तो वेयर इज बुद्धिस्ट? एक प्रश्न पैदा होगा ना कि बुद्धिस्ट कहाँ है? ये तो बुद्धिस्ट कह सकता है एक्ट को चेंज करके बौद्धों के हवाले करो। ये तो हिंदू कह रहा है क्योंकि दे आर नॉट सेपरेट, यानी उस संविधान के आधार पर जो है। उसके बाद 25, 26 और धारा बनी उसके अंदर जो है, उसमें सेपरेशन नहीं किया। यानी आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर सेपरेट, या देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन यानी बुद्धिस्ट एंड हिंदू जो है, दोनों में अलग अलग। पूजा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही आस्तिक कहना चाहिए, नास्तिक नहीं कह सकती है। लेकिन नास्तिक आस्तिक की परिभाषा एक अलग है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो सब्जेक्ट से अलग है, इससे आपके सब्जेक्ट से अलग आ जाएगा। तो प्रश्न ये हुआ कि जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि अब तो देश आज़ाद हो गया, बौद्धों को मिलना चाहिए। उस समय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने महंत से वो जमीन वापस लेने की बात की कि ये जमीन आप हमको दे दो, क्योंकि भारत का बौद्ध जो है इसकी डिमांड कर रहा है। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उनको विफलता प्राप्त। उसने कहा कि ये मेरी जमीन पर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ, ये बात अलग है।
कि उस समय बर्मा देश के जो बुद्धिस्ट आते थे वो वहाँ दान देते थे, वो नच की पत्तियों को सोने की पत्ती बनाकर चढ़ाते थे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की देख रेख करेगा, जब दान मिलेगा तो देख रेख तो करेगा। तो उन्होंने कई वर्षों तक उसका देख रेख की, लेकिन जब जवाब ज़्यादा दिया गया तो उसने कहा कि ठीक है ये ज़मीन मैं आपको दे दूँ, लेकिन उसमें मेरी क्या स्थिति हो, ज़मीन मैंने आपको दे दी तो आप मेरे घुसने भी नहीं देंगे, टेम्पल के अंदर जो है तो आप ये कहेंगे कि तो आपने हमको दे दी, तो मेरा रास्ता भी तो मेरा बताओ, मेरा क्या रास्ता होगा। उस समय पर गवर्नर द स्टेट ऑफ बिहार, CM बिहार गवर्नमेंट और मैं तीनों के बीच में एक मंत्रणा हुई जिसके आधार पर ये एक्ट बना। और इस एक्ट का मूल उद्देश्य था हिंदू और बौद्धों के बीच सामंजस्य की भावना को बनाए रखना। विवादास्पद स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ये BTF का ये BTF एक्ट जब बना, उसी की बात कर रहा हूँ, जब ये एक्ट बना तो इस दृष्टि से बना के हिंदू और बौद्धों में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है, जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी बनी 95 से लेकर पहले, क्या उन्होंने कभी इस बात की छानबीन की कि जब ये एक्ट बना उस समय के महाबोधि टेम्पल में और उस समय जिस समय वो नई समितियां बनी, या मान लीजिए 1944 में बनी, मतलब 1995 में बनी, लालू ने बनाया जिसमें हम मेंबर थे, तो क्या उन्होंने कभी ये विचार किया कि इस महाबोधि टेम्पल की शिखर में तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं थी, वो कहाँ है? अच्छा, ये बहुत बड़ा महत्व का सवाल है। इस महाबोधि टेम्पल के परिसर के अंतर्गत व्हाइट हेड पर जो बहुत बड़ा चबूतरा है, ये कहाँ से आई मूर्तियाँ? क्या खुदाई में निकली थी? यदि खुदाई हुई तो महाबोधि टेम्पल के अलावा क्या क्या चीज उस परिसर में निकली थी? क्या वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जानकारी है, या 95 से पहले जो कमेटी बनी उनको जानकारी है? यदि ये जानकारी नहीं है तो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए? या तो एक मिनट, या तो इनको ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी गलत काम कर रही है, या ये इनको जानकारी होनी चाहिए कि इस कमेटी को ये राइट नहीं है बैलेंस बनाकर चलने का। हमारे देश में सभी धर्म अलग अलग ढंग से चलती है, तो बौद्धों के साथ ऐसा क्यों है? और ये बात जब भी ये कर सकते हैं जब हमारे देश में बौद्धों की जनसंख्या इतनी हो कि वो सीधा तान के कह सके कि हम बुद्धिस्ट हैं। अभी आप क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन कर नहीं, आप जब कमेटी थे तो ये सारी बात आपने नहीं की। मैं जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो बोलूँगा, अभी तो मैंने बैकग्राउंड बताया होगा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं आया इसमें, जब इसके अंदर आया तो इस कमेटी में आने के बाद पहला मेरा प्रस्ताव था कि मॉन्की चीफ हमारा होना चाहिए। ठीक है, मॉन्की चीफ का काम था भिक्षुओं को लेकर के महाबोधि टेम्पल में 12 भिक्षुओं को नियुक्त किया गया। अब इतने जिनको वेतन नहीं मिलता, खाना वगैरह खाते थे, वो पूरे टेम्पल की पूजा पाठ करना, देख रेख करना भिक्षुओं का काम था। क्या वर्तमान भिक्षु प्रज्ञाशील ने जो मदद में बैठा है कभी इस बात की आवाज उठाई प्रोसीडिंग में? एक मिनट सुनिए, एक सुनिए, आपको आसक्ति है कुछ? नहीं आ सकती है क्या वो निकल रही है ना अंदर से निकल। सुनो सुनो सुनो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे समर्थक नहीं है। इधर सुनो सुनो, मैं भी उनका समर्थक। पहले मेरी बात सुनो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई विचारधारा का मेल नहीं है। ठीक है, मैंने जब उसको भिक्षु प्रभारी बनाया, मैंने बनाया इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं कमेटी नहीं बनाया, प्रस्ताव मैंने रखा। तो जब वो भिक्षु प्रभारी बना तो भिक्षु प्रभारी का ये कर्तव्य था कि उन कवियों को ढूंढता जो उस टेम्पल के अंदर थी। जब वो कवियों को ढूंढता फिर मुझे बताता कि बच्चे जी इस मंदिर में ये कवियाँ मुझे दिखाई देती हैं, इनके संबंध में सुधार होना बहुत जरूरी है। तभी तो मैं उसको मैनेजमेंट कमेटी के बीच में रखना कि ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये उसने क्योंकि उसको तो राइट नहीं था बैठने का उसमें जो है। ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या किया, उसको भिक्षु प्रभारी बनाया। दूसरा काम 12 बंदे उसमें रखे। ठीक है, तीसरा काम ये, जो लोग आज गाल फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और तान तान के सीना चिल्लाती है पूरे देश भर में, बंदे आनंद हिंदुओं से मिल गया, RSS का आदमी है, सुनो
और उसने जाकर 6 बरस तक हिंदुओं के साथ बैठ के मलाई खाई। उन कुत्तों से मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी खराब भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं उन कुत्तों से ये जानना चाहता हूँ, जब मैं मलाई चाट रहा था, ठीक है ना, तो 98 में पहली बार बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बना। यदि मैं मिल जाता तो यह सेक्रेटरी जो वर्तमान में वहाँ बैठा है, फिर वही बात आ रही है, प्रज्ञा सिंह जो सेक्रेटरी बना पहली बार, उसमें जो है क्या उन भौंकने वाले कुत्तों के बाप ने बनाया? आंदोलन की वजह से बना। आंदोलन चल रहा था जब तो बना। अगर आंदोलन मान लीजिए मैं मिल जाता, हिंदुओं से मिल जाता, तो क्या वो सेक्रेटरी बन सकता था? या मैं ही सेक्रेटरी बन जाता, तब तो यही बात लागू हो जाती कि मिल गया मैं जो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है हमेशा दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना, और हर जगह मंच पर जाकर के केवल भाषण देगी ये साबित करना कि मेरे अलावा इस पूरे देश में कोई भिक्षु नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, बगैर संगठन के किसी भी भिक्षु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसे किसी न किसी संगठन में उसका होना जरूरी है, और यदि वो किसी संगठन में नहीं है तो लावारिस है, और वो ये समझ लीजिए एक तरीके से भिक्षुओं की लाइन में है किसी संगठन में। दत्त जी, अभी ये 12 फरवरी से आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, अब आंदोलन को कभी भेंट दिए हैं? आंदोलन को भेंट में जब करता, जब आंदोलनकारियों ने कभी मुझसे बातचीत की हो। अच्छा, आपसे बातचीत बिल्कुल नहीं? कितने सही है आप जो है बताइए, हमें भी मालूम नहीं ये सारी चीज, लोग भी जानेंगे। ऐसा है, या तो आप पूछ लो या फिर मुझसे बोल ले, तो दोनों में देख पाते हैं ना। आप पूछते जा बताता जब आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है ना। और इतने प्रश्न करो मुझसे कि मुझे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दो, तब तो तुम्हारी पत्रकारिता बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप सुनो, मैं बता रहा आंदोलन को भेंट हूँ। क्यों अरे मैं बता रहा बताइए। हूँ, अरे माय डियर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। मैं यहाँ आया था बहुत बड़ा पिछली उस समय, तो ये लामा मेरे से अमन कामड़े के साथ मिलने के लिए आया, और उन्होंने कहा कि हम एक मशीन इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं, आप बंदे उसमें रहिए। तो मैंने कहा मैं क्या रहूँगा, आप मशीन दे रहे हैं दान में, अच्छी बात है। बहरहाल वो कामड़े की वजह से मैं गया, मशीन उन्होंने दे दी। बहरहाल मुझसे बोले कि बंदे जी हम प्रतिज्ञा का आंदोलन शुरू करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो मैंने बोला मैं तो ऑलरेडी उसका अध्यक्ष हूँ, तो आप मुझसे बोले हमारे साथ रहिए। मैंने कि मेरे प्यारे लाल ये बताओ, आपको मेरे साथ में आना चाहिए या मुझे आपके साथ आना चाहिए? आपके साथ में आना चाहिए। मैं तो अभी भी जुड़ा हूँ, 2023 में मैंने मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट को, और जितनी करस्पॉन्डिंग मेरे से गवर्नमेंट से हुई है, या 20% भी आपसे करस्पॉन्डिंग हुई है, तो आप मुझे बताओ ये सेक्रेटरी कैसे बना? मुझे सेक्रेटरी पहली बात कैसे बना, पहली बात। दूसरी बात, किस मंत्री ने इसको बनाया? तीसरी बात ये कि जिस मंत्री ने इसको बनाया वो किस पार्टी का था? चौथी बात ये, जब ये सेक्रेटरी बना तो सेक्रेटरी ने अपने काल में क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट का कार्य किया? जो सेक्रेटरी सीना फुला के वहाँ कहता है मैंने वहाँ ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, उस बेचारे को अभी यही पता नहीं है। लेकिन अगर उस समय मैनेजमेंट कमेटी नहीं होती और जिस समय मैं भी नहीं होता, तो क्या इनके फर्ज से ये डेवलपमेंट का काम कर लेते? तो ये कहते हैं कि मैंने किया। ये तो डेवलपमेंट जो हुआ वो मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन से हुआ। कोई भी कार्य करेगी मैनेजमेंट कमेटी करेगी, या उसके संज्ञान में आने पे होगा, या उसमें प्रस्ताव पास होने के बाद होगा। इसने तो वर्तमान में जो बैठे हैं आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो बगैर कंसल्ट किए डीएम से या संज्ञान में लाए बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिनकी फाइल उठा के फेंकता था डीएम, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी है। मेरे आने पर ही उसका समाधान होता था, क्योंकि यहाँ की कई समितियों में मैं चेयरमैन था। यानी समितियाँ जो दान पात्र खोलना, अनुशासन समिति, सफाई की समिति, ये समिति, वो समिति, इसका मैं चेयरमैन था, मैं आता था, ठीक है। मेरा कहना ये है कि जो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट बदलना चाहिए। मेरा प्रश्न है क्यों रद्द होना चाहिए? मैं भी वही आपको सवाल करना था कि मेरा प्रश्न है बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए कि नहीं होना सुनो, मेरा प्रश्न ये क्यों रद्द होना चाहिए? जो आंदोलन करने वाले वहाँ बैठे हैं मंच पर, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू धंधा कर रहा है, एक कह रहा है कि तू चंदा कर रहा है। आपको कैसा पता है? एक बात- अंदर की बात मेरी बात तो सब एक है। अरे बात सुनो, आप बोल रहे हैं एक है,
वो कई सब टुकड़ों बैठे में हैं वहाँ पे एक देश वो देखने के लिए बैठे हुए हैं, अंदर खाली टुकड़ों में है वो जो है। और अगर टुकड़ों में नहीं है सुनो, कल घंटे अशोक एक जी मिनट भी सुनिए, मिले विनाचार। अरे बात सुनिए, ये रोज बिना चार्ज से मिले, मैंने मना कर रहा हूँ क्या है? क्या अब मुझे एक है बोले तो या क्या मुझे मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये दुश्मन है क्या, या वो मेरा चाचा मेरा दुश्मन है क्या? नीति अलग है। अगर नीति में भेद होगा, बुद्ध ने बोला है, पंचशील दिया भगवान बुद्ध ने, क्या बिना चार या पंचशील का पालन करता है? या जो मान लोग बैठे पंचशील का पालन करते हैं, अभी वो कुछ को बोलता है, वो कुछ और बोलता है, सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हैं। क्या मुसाबादा बेरबड़ी सिक्का मतलब समाधि का पालन करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? अगर मानो सुनो और आगे सुनो, उसमें ये आता है, यानी जो है पाड़ा में पादा बेरबड़ी हो गया, काम ऐसे मिच्छाचारा बेरबड़ी सिक्का, काम से जो मैं अलग रहूंगा। फिर वो लामा के साथ में जो है धर्म बदली की परिवार के साथ में अरे एक मिनट आंदोलन में तो सभी लोग परिवार दायक है, परिवार दायक है या धर्म गुरुओं का गुरु है? मुझे आप बताओ, वो दायक है या गुरु है? पता लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी वहाँ उपासक बैठे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भारत का नहीं दुनिया का कोई भी उपासक आके बैठे एज ए दायक बैठे, एज ए उपासक, दायक भी नहीं, एज ए उपासक। दायक तो वो होगा जो श्रावण बनने पर गारंटी लेके मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, और दायक वो होगा जो अपनी संपत्ति भी दान में दे और अपने परिवार के बेटा बेटी को भी दान में कर दे, तो सबरा का सुख था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ वो अपनी बीवी को नहीं, पूरे खानदान को लेकर बैठे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये है, पैसे को लेकर उनमें विवाद है, बैंक अकाउंट भी सीज किए हैं। किसका हुआ किसका नहीं हुआ मैं सब जानता हूँ। और आप कहेंगे क्यों? मैं इसलिए जानता हूँ, बुद्ध ने बोला है अत्थ दीपो भव, तो अपना दीपक बन। जिसने अपने आप को जान लिया, उसे दूसरे आदमी को समझने में कितनी देर लगेगी? आपके मन में क्या घूम रहा है? अभी आपका ही ऑपरेशन कर दूँ मैं कि आप क्या क्या जानना चाहता है, क्यों जानना चाहता है, आपके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सारी बात जानता हूँ। आई नो मैन एवरीथिंग है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। फिर वही आ रहा हूँ, मान लीजिए आज इनमें विवाद है, चाहे वो पैसे को लेके। एक बात और कहूँगा, मैं भी 92 से लेकर के 98 तक मैं जब जब मंत्रियों के पास गया, मिलने के लिए गया, ये बंदे जहाँ बैठा है हर्ष, ठीक है, मैं इसको गालियाँ भी देता हूँ, उसके सामने कह रहा हूँ, पीछे नहीं कहता, और प्यार भी करता हूँ। गाली इसलिए देता हूँ कि जब ये लीक से हटेगा तो गाली दूंगा, और जब लीक से लाइन पे आएगा तो प्यार करूँगा। तो कोई भी दुनिया का बाप ऐसा निकम्मा नहीं है जो अपने बेटे को लात मार के घर से बाहर कर दे और बेटे में सुधार हो जाए, और फिर वो बाप घर में नहीं घुसने दे तो फिर सारा बाप जाना है। सीधी सी बात है करनी है। तो इसने जितने कार्यक्रम किए अधिवेशन, आप धरना पर बैठे हुए जिसके आप हमदर्द हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे से जाके ये पूछना, मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे से जाके आप ये पूछना, बंदे की आपने आंदोलन को लेकर के कितने बड़े बड़े अधिवेशन किए अपने कार्यकाल में, इस भारत की धरती पर एक आध का नाम बताओ आपने काम नहीं किया। ठीक है, उन्होंने मान लो इसने मान लीजिए उसमें किया, अकोला में किया, इसने मान लीजिए भुसावल में किया, इसने अहमदाबाद में किया, इसने सोलापुर में किया, इसने और अलग अलग स्टेट में किया, मैं नाम नहीं बताना चाहता। उससे आप ये पूछ लेना, आपने भी किसी स्टेट में आंदोलन को लेकर के कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन किया या कोई कार्यक्रम किया? एक बार। दूसरा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब अभी लड़ाई है आपस में, मैं ये नहीं कह रहा क्यों लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नेतृत्व को लेकर के है। जब जब मैं मिलने के लिए जाता था, तब तब मैं ये पूछता था कौन कौन प्रतिनिधिमंडल में जाएगा, तो ससाई फैसला करता था ये लोग जाते, ये जाएंगे आपके साथ, मैं उनके साथ जाता था। अब वो प्रतिनिधि क्या करते थे, कोई प्रतिनिधि कह रहा है लालू से मिलने के लिए गए, तो लालू कह रहा है बाबा जी आपने जर्सी गाय का दूध दिया है, ध्यान से सुनना आप, मैं बुद्ध गया इशू की बात कर रहा हूँ, और बुद्ध गया इशू को ही लेकर के प्रतिनिधिमंडल गया लालू से मिलने के लिए। तो लालू पूछ रहा है बाबा जी आपने कभी जर्सी गाय का दूध दिया है? तो बाबा जी कहता है कि नहीं दिया है। तो बोला वो फाड़ो, गाय के नीचे बैठ गया, उसने एक धार निकाली, उसने पी और बोला दूध पी लिया, कहा कि चलो आप मुझे बताओ वो बूढ़ा आदमी महाबोधि लिबरेशन की बात के लिए गया था या जर्सी गाय का दूध पीने के लिए गया था? ठीक है,
जब जब प्रतिनिधिमंडल में लोग मेरे साथ गए, वो लोग गए जिनको आंदोलन की एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब इनको उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को लिए देखिए ऐसा है, मैं नहीं कहता किसी जब आंदोलन का प्रेसिडेंट उस समय ससाई था, तो मेरा फर्ज है जनरल सेक्रेटरी के नाते से कि बंदे जी बताओ आप किसको लेके जाओ। नहीं तो लोग क्या कहते थे, देखो बंदे जी बंदे आने मिल गया, सरकार से मिल गया बंदे जी, वो आपको धोखा दे रहा। अभी भी बोलते हैं हाँ, RSS से मिले, वो तो ऐसा है, मैं तो सबसे मिला हुआ हूँ। मेरा काम है भिक्षु, मेरा काम है ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलना, प्यार से सबसे मिलना। जो मुझसे मिलेगा मैं उससे मिलूंगा, जो मुझे बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा, और जो मुझे नहीं बुलाएगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर कोई मेरे से ज़्यादा जिनके बारे में बोलते मिला हुआ हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई उनको जलील कर सकता है, मेरे से ज़्यादा कोई उन्हें सुना सकता है, मेरे से ज़्यादा कोई उन्हें खिलाफत कर सकता है, जितने भी ये बैठे हुए हैं बंदे लोग, अगर एक बार लाठी पड़ जाए रात में सब भाग जाएंगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि मरने से जो आदमी डरता है वो जिंदा रह करके भी मरा हुआ आदमी है। बुद्ध ने बोला है, अगर तुम किसी को जीतना चाहते हो तो पहले अपने आप को जीतो, अपने क्रोध को जीतो, अपने अहंकार को जीतो, अपनी तृष्णा को जीतो। और ये सब में फंसे हुए हैं, तो क्या इनसे उम्मीद की जाएगी ये मुक्त कर लेंगे? लेकिन खैर मैं इसमें नहीं जा रहा कि मुक्त करेंगे कि नहीं, मैं तो उसी बात पे आ रहा हूँ। इनको आवश्यकता क्यों पड़ी? 24 वर्ष के बाद बैठ के ये कह रहे हैं दो आदमी, और उसमें एक कहता है 3 वर्ष से हम तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बाद में से शुरू हुआ, 5 वर्ष लगी पूरे जनमानस को जगाने। बीच में क्यों खंड गिरा था? नहीं, ये तो उनसे पूछो जाके। नहीं, आप भी आंदोलन में थे ना? अरे मैं तो अभी भी जुड़ा हुआ हूँ ना, मैंने अभी आपसे बोला नहीं, मैं तो अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सब बोलते हैं कि बीच में कहाँ गए थे ये लोग सब? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा भट्टी जी ये कह रहे थे कि ये कहाँ गए थे। अगर उन्होंने बोल दिया कि हम यहीं थे तो तुम जूता खाने को तैयार हो, या फिर तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम भाग गए थे तो वो जूता खाने को तैयार हो। बहुत लंबी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात, सीधी सीधी बात करता हूँ। मुँह से बोलना तो आसान है, लेकिन जब खोपड़ी पर पढ़ने का नंबर आता है तो फिर आदमी सोचता है कि जाता था हो तो पिट जाऊँ मैं जो है। अगर मैं इनसे अलग था, चलो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, तो 2023 में मैंने गवर्नमेंट को लेकर, हाँ, तो ये 2023 में से आ गया 24 और ये 25 चल रहा है। मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ नहीं। मैं अमरावती में सभा कर रहा था, मैं ब्रह्मपुरी में सभा कर रहा था, मैं चंद्रपुर में सभा कर रहा था, है ना। मैं जगह जगह झांसी में, दतिया में, भोपाल में जगह जगह सभा कर रहा था। क्योंकि आंदोलन का मतलब ये नहीं है हर बार धरना प्रदर्शन करें। आंदोलन का मतलब है कभी कभी आप गवर्नमेंट के आला अफसरों से मिलना चाहिए, कभी कभी मिनिस्टरों से भी मिलना चाहिए, कभी कभी हिस्ट्री के लोगों से बात करनी चाहिए, कभी कभी वकीलों से भी राय लेनी चाहिए, कहाँ हम असफल हो रहे हैं, कहाँ क्या है। तब जाकर के हमको बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, 4-4 लाख लोग लेके मैं यहाँ आया। ये बुद्धिका की धरती लोग सब जानते हैं। पूरी होम मिनिस्ट्री दिल्ली में, पुलिस फोर्स कांपता था मेरे सामने खड़े होकर के वहाँ पर। अब क्या होगा? अभी तो यहाँ आने नहीं देते। सुन तो लीजिए, आंदोलन आने के लिए देते हैं। आने वाले जो बैठे हैं या तो ताली बजाने वाले हैं या ढोलक बजाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने देंगे? मैं भिक्षु हूँ, मेरे पास कोई हथियार है क्या? चाकू है कोई, बम है कोई मेरे पास? मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? मेरे से क्या खतरा है आपको? वो खतरा तो मुझे बताओ जो है। मुझसे ज़्यादा हमदर्दी आपको है जिसके नाम पर मैंने चीवर पहना है, जिसके नाम पर मैं भत्ते बना हूँ। उस पूजा स्थल में मैं नहीं घुसूंगा तो तुम्हारा बाप जाएगा क्या? अगर तुम इस तरह से हमको बंद कर देंगे, जब मैं कोई बहुत भिक्षु नहीं जाएगा, जब मैं कोई बौद्ध नहीं जाएगा, जब कोई बुद्ध का अनुयायी नहीं जाएगा, तुम्हारे बाप जाएंगे? कौन जाएंगे? अमेंडमेंट करने वाले जाएंगे, उसको बदलने वाले जाएंगे, बुद्ध की संस्कृति का विनाश करने वाले जाएंगे, बुद्ध के आदर्शों की हत्या करने वाले जाएंगे? कौन जाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉपिक को बीच में चेंज मत करो। फिर आपको दिक्कत होगी मेरे से, बताओ। नहीं, विषय में चलिए आप। आपने बोला अभी तो रोक रहे हैं, अभी तो ये कर रहे हैं, अभी भी क्यों रोक रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट अलग है। अभी मीडिया वाले क्यों रोकने लगते जो हाँ तो क्यों? अरे मैं क्यों रोक रहे? तो बात कर रहा हूँ। अरे मेरी बात हो, ये तो उनसे जाके टॉपिक चेंज नहीं करो। एक बात सुनो, वो रोक रहे हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी और मीडिया वालों के बीच की बात, शासन प्रशासन के बीच की बात, ठीक है ना। मैंने एक लेटर दिया कि 37वीं ये बुद्ध जयंती है, 36 बुद्ध जयंती कार्यक्रम मैदान में कर चुका है।
और हर बार मैं 3 दिन के लिए परमिशन लेता हूँ। ये मैं आज और स्पष्ट कर दूँ आपको, बिल्कुल स्पष्ट कर दो। क्योंकि जानकारी नहीं है, पूरे देश के लोगों को बता देंगे। जब मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन आंदोलन कर रहा था, बहुत जबरदस्त तूफान आया और ओले पड़े, ठीक है। वज्रासन से डायरेक्ट टेलीकास्ट होता सही लगता है, ये महाबोधि सोसाइटी वाले कराते हैं, ठीक है। उस समय पर सभी मॉनेस्ट्री के लोगों ने मेरे पास एक सूचना भेजी, बंदे आनंद यू आर ऑल्सो बुद्धिस्ट, और बुद्ध पूर्णिमा त्रिपावश वैशाख पूर्णिमा है। इसी वैशाख पूर्णिमा को राजकुमार का जन्म हुआ, ज्ञान मिला, पंडवान हुआ। तो कम से कम वर्ष में एक बार त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर हमको हर्षोल्लास के साथ उस बुद्ध जयंती को शांति के साथ मनाना चाहिए, ताकि विश्व को हम ये संदेश दें। यही वो पवित्र भूमि है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, और जिसने विश्व के जनमानस को एक झटके में प्रज्ञा की ज्योति जलाकर अंधकार से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। और उसने बताया मानव से मानव को प्यार होना चाहिए। जब दुनिया में मानव नहीं रहेगा, दुनिया में जब इंसान नहीं रहेगा, तब तुम्हारी मस्जिद में, तब तुम्हारे मंदिर में, तब तुम्हारे गुरुद्वारे में कौन पूजा करने के लिए जाएगा। उसने दुनिया के लोगों से पूछा, लोगों ने उसकी बात को स्वीकार किया। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। अगर आदमी को आदमी से प्यार नहीं है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। इसके लिए तो बनाइए सिविलाइजेशन जो है, इसके लिए बनाइए। तो मैंने ये वचन दिया था यहाँ पर कि मैं आज के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन कभी भी बुद्ध गया की इस पवित्र भूमि पर आंदोलन नहीं करूँगा, ठीक है। और जब से ही मैंने प्रस्ताव पारित किया, प्रोसीडिंग में है, कोई भी जाके पढ़े कमेटी वालों से, प्रोसीडिंग को प्रस्ताव रखा मैंने कि आप बुद्ध जयंती को मंदिर परिसर में मनाते हैं, यानी वज्रासन के आसपास मनाते हैं। मैं चाहता हूँ ये बुद्ध जयंती समारोह खारचक्र मैदान में होनी चाहिए, जहाँ लाखों की संख्या में लोग पूरे देश के आए और बुद्ध जयंती मनाएं। तब विश्व में ये मैसेज जाएगा कि आज भारत की धरती पर लाखों बौद्ध लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध गया के धरती पर बुद्ध जयंती समारोह मनाते हैं, आते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रस्ताव पारित हुआ तो इन्होंने बोला कि पब्लिक कहाँ से आएगी, पब्लिक को लाना मेरा काम, पब्लिक में लो, ठीक है, लेकिन कंडीशन है मेरी। बोले क्या, खाना आप देंगे, भिक्षुओं को 3 दिन खाना आप देंगे, जितना भी चीवर आता है पूरे वर्ष भर में बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप बांटेंगे। जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनकी आवासीय व्यवस्था, धूप से, छाँव से, पानी से, पीने से सारी व्यवस्था आप करेंगे, मंच आप लगाएंगे, लाउड स्पीकर आप लगाएंगे, बिजली आप देंगे। मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, ज्यों-ज्यों बौद्धों की संख्या बोध गया में आने में बढ़ेगी, ज्यों-ज्यों भारत के धरती पर बौद्ध होंगे, त्यों-त्यों अम्बेडकर का मिशन बौद्ध में भारत ही नहीं बनेगा। ये मैनेजमेंट कमेटी उन बौद्धों के आगे पीछे दौड़ेगी और उनकी सारी व्यवस्था करेगी। तो ये बौद्धों की जीत नहीं होगी तो क्या होगा, जीते होगी, ठीक है ना। लेकिन हम किसी भी लड़ाई को लाठी से नहीं, तलवार से नहीं, क्रोध से नहीं, हम ब्राह्मणों को भगा देंगे, हम हिंदुओं से मुक्त करा देंगे। अरे तुम कितने लोग हो पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बूते पर पूरे विश्व के जनमानस को हिला दिया। तुमने 60-70 वर्ष की आबादी के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताए हुए रास्ते की हत्या ही नहीं की, उसके आदर्शों को पकड़ के ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि मुझे बोलने में भी आज जो है, यानी मेरी इच्छा नहीं होती है बोलने की। जो दीक्षा भूमि जहाँ बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया था, मैंने उस दीक्षा भूमि पर पूछा था कि आप मुझे बताओ तुमने इतने वर्षों में कितने बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण किया है भारत की धरती पर। एक तरफ आप कहते हैं बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं बौद्धों को मिलने, यानी अब महान लोगों को मिलने वाली सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए। हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, ये सरकार आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान को बदलना चाहती है। अरे यार तुम बौद्ध हो, महार हो, चमार हो, गमार हो, घुसिया हो, घुसिया हो, कौन हो तुम? मैंने ये तो बताओ कम से कम जो है। अब जातिगत जनगणना हो रही है, ठीक है। बाबा साहब ने कहा जात विहीन समाज की स्थापना के बगैर लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है, और ये नेता कह रहे हैं जात के बगैर राजनीति का कोई महत्व नहीं है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ,
BT एक्ट जो 1950 का जो है, इसके आप समर्थन में हो या खिलाफ में हो? देखो, मैं इसके समर्थन में भी नहीं हूँ, इसके खिलाफ भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक तो हो सकता है ना। अरे ये तो आपका सोच है। नहीं, अरे नहीं मैं कहा तो समर्थन में हो, अरे मैं ये कह रहा विरोध में हो। हूँ, ये तो आपका सोच है, आपने मुझे तो पूछा नहीं है, मेरी बात तो नहीं है, आप अपने मुँह से कह रहे हैं कि ये तो वही आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो मुझे मैं बताऊंगा तभी तो समझेंगे जो है। मैं इसके विरोध में इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी लड़े, मैंने पहले बता दिया, खूब लड़ाई लड़ो, जो कानून बदलो, मारो, किसी को घुसो, मेरा कोई विरोध नहीं है, ठीक है। समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, रास्ता गलत है, नीति गलत है, सोच गलत है। क्या रास्ता अब हो सुनो, सकता है? रास्ता क्या हो सकता अब सुन तो लीजिए, अगर इनको दे दिया जाए अभी हाँ, अमेंडमेंट करके, तो क्या ये चला लेंगे? तो वो भी बात सामने आएगी। सुनो, आगे क्या करना है? अभी झगड़ा हो रहा है इनमें आपस में, ठीक है। लाभा ये कहेगा इस्लामाबाद रहेगा यहाँ पर, मैंने नेतृत्व किया है, ये थेरवादी कहेंगे नहीं नहीं अब थेरवादी हम इसका संचालन करेंगे, हम इसके मैनेजमेंट में रहेंगे। हिंदी को कहेंगे तंत्रयानी मंत्रयानी जंत्रयानी, कितने यान हैं गिनाऊं मैं, सुनो। झगड़ा होगा, मैं केवल एक बात कर सकता हूँ, इस कानून में कोई भी संशोधन हो, कोई भी परिवर्तन करे, चाहे बौद्धों को दे, चाहे कोई रास्ता अपना बीच का सरकार, केवल मैं एक बात कहूँगा, भविष्य में महाबोधि टेम्पल परिसर में बुद्ध की मूल यानी जो फिलॉसफी है, बुद्ध का जो मेन टेम्पल है, जो टेम्पल परिसर है, उसके चारों तरफ जो भी प्लेस है, अगर उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन होता है तो मैं उस मैनेजमेंट कमेटी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसके खिलाफ बगावत करूंगा, क्योंकि कमेटी का काम है महाबोधि विहार की सुरक्षा करना और उसके फिजिकली स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। अंदर में बनती जी पिंडदान वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, पिंड है, पाठ पाठ ये सारी बातें होती है लोग। एक प्रश्न है मेरा, अगर मान लीजिए ये एक्ट जो बनाया है गवर्नमेंट ने, अगर ये जमीन बैंक की जमीन पर नहीं होती तो ये एक्ट नहीं बनता, ठीक है। और जब ये एक्ट नहीं बनता तो इसमें मेहनत का और बौद्धों की भागीदारी कोई मतलब नहीं था, ये तो बौद्धों के हाथ में होता, फिर पता नहीं हीरान के हाथ में होता कि माया में, मैं नहीं जानता। मैं तो अभी उस बात पे आ रहा हूँ दूसरी पर, ये जब एक्ट बना तो दोनों को लेके बना ना। मैंने यही प्रश्न शुरू में किया, आप सो रहे हैं या भाग भागे बैठे हैं, या तो सो रहे हैं या भाग भागे बैठे, नहीं बातों में इतना तल्लीन हुआ, तल्लीन मेरी बातों में क्यों हो रही है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें तल्लीन हो। नहीं, अगर आप खो गए ना, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कुछ और आप खो गए। आप इतने जोश से बोल रहे ना, मैं सोच रहा हूँ कि बल्कि जी की उम्र होने के बाद में इतना अरे मैंने 5-5 लोगों को उंगलियों में नचाया, सुनो उंगलियों में नचाया है। मैं अगर वहाँ जाके खड़ा हो गया ना, वहाँ जाके धरना पे ये भाग जाएंगे सब पैसा, थोड़ा भेज दीजिए। तो सुन तो लो, अरे सुन तो लो। मैं वहाँ जब पहुँच गया तो पत्रकार मुझे पूछेंगे, बच्चे जी आप तक अभी तक तो आप थे नहीं, अब अभी आप आ गए, तो मैं ये पूछूंगा, इनसे पूछो, ये जवाब देंगे आप, क्या इन्होंने मुझे बुलाया? तो वो कहेंगे नहीं, ठीक है। क्या आप इनके पास गए? बोलेंगे नहीं। तो बच्चे जी मुझसे पूछेंगे आप क्यों आए? मैंने इसलिए कि चोर कंपनी बैठी हुई है पूरी, ये सब धंधेबाज आदमी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वही के बंदे लोग बोल रहे हैं, भाई वहाँ का बंदे लोग झगड़ा कर रहे हैं, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये विवाद मिटाने के लिए तो आपको जाना चाहिए। नहीं, विवाद अभी विवाद पूरा हुआ नहीं है, विवाद जब चरम सीमा पे आएगा, आपको एक उदाहरण देके बात खत्म होगा। आखिरी सवाल, भगवान बुद्ध के काल में जब भिक्षुओं में कोई विवाद होता था तो वो विवाद बुद्ध के सामने जाता, ठीक है। और बुद्ध फिर वो पूछते थे भिक्षुओं से, भिक्षुओं फला भिक्षु के खिलाफ फला भिक्षु ने ये आरोप लगाया है कि उसने ये काम गलत किया है। तो आरोपित भिक्षु से पूछते थे, आयुष्मान क्या तुमने ये गलती की है जैसा ये आरोप लगा रहे हैं? वो कहता हाँ भगवान मैंने गलती की है। तो आप गलती स्वीकार करते हैं? कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में गलती करेंगे या नहीं करेंगे? कि नहीं करता, नहीं करूँगा, मैं संकल्प लेता हूँ। तो भिक्षुओं से कहते थे, भिक्षुओं, अब वो भिक्षु कहता है कि मैं गलती स्वीकार करता हूँ, अब गलती नहीं करूँगा। बोलो क्या किया जाए? तो सभी भिक्षु बोल देते थे, ये शास्त्रा आप निर्णय लो, हम क्या कहेंगे। बोले आप बताओ, क्षमा करना चाहिए, सजा देनी चाहिए?
तो कहते थे आप बताओ, बोले क्षमा करना चाहिए, वो क्षमा मांग रहा है, अगर इसको दंड देंगे तो ये और गलती करेगा नहीं करेगा, इसलिए माफ करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि बद्दे लोगों ने भगवान बुद्ध की बात भी नहीं सुनी, बोला किसी ने बोला क्या है वो जो है फैसला करेगा हर बात का, जो मैं तो चलो उसी के पास जब स्वतंत्रता है, जब भगवान बुद्ध का शरीर हुआ अच्छा हुआ बन गया, बहुत बेकार था, कभी ये करता ये मत करता, ये जाना ऐसा खाना ऐसे रहना नहीं, हमको नहीं जाना, कोई नहीं किया। भगवान बुद्ध भी अगर किसी को बताए अपने चंद चुनिंदा शिष्यों को लेके जंगल में चले, 1 वर्ष तक उन्होंने बरसाबास समझा, जो रहन सहन था बरसाबास के बाद जंगल में किया। अब भगदड़ मची, सब बदले अरे यार भगवान बुद्ध कहाँ चले गए, अब सब तरह से परेशान हो गए, सब बोले कि नहीं खोज करनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो गया, हमारी गलती है। कोई बोला जगदीश कश्यप से पूछो, कोई उससे पूछो, कोई रूपाली से पूछो, कोई बोलता आनंद से पूछो, किसी से पूछो, बोले पूछे किससे, या कोई हो तो सही जाता है, किससे पूछे। तब सभी ने प्लान बनाया, खोज करो, भगवान बुद्ध की तलाश करो, कहाँ है। खोजते उनके पास गए, तब बोले भगवान हमको माफ करो, अब उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं होगा, जब वो स्थिति आ जाएगी तो खुद पहुँच जाऊँगा और हर समय मेरे साथ। चलो बिल्कुल, निश्चित रूप से जब स्थिति आएंगी उस वक्त हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। बंटी जी ने ऐसा कहा भी है, और बंटी जी बीटी एक्ट के विरोध में भी नहीं है और ना समर्थन में भी है, लेकिन आंदोलन के साथ में बंटी जी है। बंटी जी ने आज आखिरी आपको तो भी कह दिया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे हमारे साथ में बंटे आनंद महास्थगित, बड़ी विभागी से इन्होंने हमारे साथ में आज चर्चा की है। मुझे भी डर लग रहा था तो बंदे जी आपका शुक्रिया हमारे चैनल के लिए। बंदे जी आपकी क्या कहेंगे, दोनों के ऊपर में आपके ऊपर भी होता है? देखिए ऐसा है कि बंदे आनंद को जितना मैं करीब से जानता हूँ और उनके माध्यम से ही जो अभी बोलना, जो मेरे अंदर जो बोलने का बेसिक पावर आया है, क्योंकि हर्ष है ना, इधर आनंद है तो हर्ष है तो आनंद है, लेकिन गुरु होता है। मैं कभी कभी कुछ लोगों को बोलता हूँ कि हमारे बीच में फाइटिंग होती है, बाप बेटे में फाइटिंग होती है, तो इसका ये नहीं कि हम लोग गलत है। बंदे आनंद को जानना गहरे गहरे नत्थु गहरे का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपके चैनल में। और ये जो लोग हमको बोल रहे हैं ना आरएसएस का है, जब मैं 13 दिन जेल में था, बंते आनंद जी आंदोलन कर रहे थे, 5-5 लाख लोग थे पूरे देश में, हम लोग आंदोलन अधिवेशन कर रहे थे, तब लोग हम लोग आरएसएस के नहीं थे, अभी आरएसएस के दिखाए। वो लोग आरएसएस के बोल रहे हैं, उनको ये मालूम है ये सही आरएसएस के किस भिक्षु को किस तरह से बदनाम करते। चलो मान के चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मानते हैं, हम आरएसएस के, आपके पास सबूत है? अगर सबूत है तो बुद्ध गया के धरती पर बुद्ध जयंती के दिन में ना हम दोनों गुरु शिष्य को गोली मार दो। अगर नहीं आंदोलन आपके पास सबूत है, कम से कम आपका नाक तो काटो, आपका नाक तो भी काटेंगे कि नहीं। तो ये लोग बार बार अभी कल ही मैं राजकुमार पटोले के साथ गया, विनय चारा के साथ भी आपने बुलाया, तो मेरा मानना है कि आपको वैचारिक मतभेद हो सकते। और बंते जी ने जो लास्ट उदाहरण दिया बुद्ध का, तो बंते आनंद जी के सिवा पर्याय नहीं है। फिर बोला पटोले साहब को भी बताया, के पूरे भिक्षु संघ को हम लोग बोल रहे कि बंते आनंद जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला बहुत साल तक चला, ससाई भी भाग गए, प्रज्ञाशील को सचिव बनाया, अगर वो खुद भी बन जाते, मैं ये आप नहीं बोल रहा हूँ कि वो है करके, बंते आनंद जी को अभी मेरा यही निवेदन दूंगा कि बुद्ध जयंती के अवसर पर, जयंती के मौके पर 2548 जयंती है, ऐसा आह्वान करे कि भारत के पूरे राज्य के राजनीतिक लोग, बुद्ध विहार के अध्यक्ष लोग, जो अम्बेडकर राइट्स लोग, वो बुद्ध गया में अगर मुझे जवाबदारी देते कि बुद्ध गया में एक व्यापक बैठक हो, और उस बैठक में आपका जो आंदोलन को मुक्त करने का जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकल आपने किया है, वो शेयर करके, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, सभी की राय होगी, तभी तो होगा। अब मान के चलो भट्टे जी ने जो कहा हम दे दें, ये चला पाएंगे? मैं अच्छा हो इसलिए बोल रहा हूँ। सुझाव जो आपके शिष्य ने दिया सही है, सब जो मेडिटेशन हो गए, संस्था वाली जो एक जगह पर आकर मैं ये बोल चुका हूँ, जब तक भारत का भिक्षु एक मंच पर नहीं आता, सभी संगठन एक मंच पर नहीं आते,
सभी एक ही आवाज़ नहीं उठाते, तब तक हम जिस चीज़ पर रास्ते पे जा रहे हैं सफल नहीं होंगे। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अलग अलग फ्रंट पर लोगों ने लड़ी, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही था, आज़ादी। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि बंटी जी के इस पर जा रहा हूँ। बंटी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया बुद्धों के लिए, मेकअप की तरह कर रहा है ना कि हम बुद्ध आम्बेडकर वादी इसकी देखा जाएगा ना तब समझ में आएंगी। और ये काम मैं वैलिड हूँ। मैं जैसे मालूम हुआ बंटी ने बोला कि आर्टिकल 25(2) में हम हिंदू के अंतर्गत आए, सेपरेट नहीं है। मैं घर गया, मेरे मम्मी को बोला कि मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, मुझे यूँ ही बता था। 1968 का मेरा बोध लिखा हुआ है, 1968 का बोध लिखा है। तो ये माइनॉरिटी स्टेटस है। ये लोग तो अभी भी बाहर लिखे होंगे, नव बोध लिखे होंगे, और ये लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए भंती जी ने जो टेक्निकल बात बताई है, उस टेक्निकल बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आंदोलन चाहते हैं, आंदोलन के विरोध में नहीं है, लेकिन आंदोलन की दिशा और नेतृत्व दिशाहीन है। इसलिए मुझे लगता है बंदे आनंद जी को मैं अभी बोल सकता हूँ, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे। आपने कल बोला है हम लोग गए, उसीलिए विमनाचार्य एक तरफ था, मैं एक तरफ था, उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध करना काम है, विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, ये दिशाहीन है। वास्तव में लास्ट बात, वहाँ जितने लोग लड़ रहे हैं वो अलग अलग अपने आप को नेतृत्वकर्ता के रूप में हाईलाइट कर रहे हैं। उनका लक्ष्य बाबूजी बिहार एक्ट के बदलने से, रद्द करने से नहीं है, अपने आप को हाईलाइट करने से है ना, हाईलाइट करने से है। और वो ये चाहते हैं, एक तरफ मान लीजिए बोल रहा है वाह ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, इतने लोग आएंगे, एक कह रहा है करोड़ों लोग आएंगे। अरे भाई तुम ये बोलो, हम तो कहते हैं अरबों आदमी आए, लेकिन रहेंगे कहाँ? तुम्हारे बाप की कोई जमीन है, तुम्हारा कोई खेत है यहाँ, कोई तुमने मुख्यमंत्री को बोल दिया है अगर यहाँ 12 लाख आ गए, लोग मर गए, भगदड़ी मच गई, बीमारी फैल गई, हैजा फैल गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लिख कर दिया किसी ने? खाली हवा में मान में तेरा मेहमान, ये वो लोग है जिनमें नेतृत्व करने की कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में थे आनंद महास्थवीर और राष्ट्रपति महास्थवीर बंटी जी। तो दोनों ने भी अपने विभाग से बात की है WH न्यूज़ पर। तो निश्चित रूप से और भी इस संदर्भ में हम और भी बात करेंगे, धरना स्थल से भी बात करेंगे, वहाँ पे भी हम ये सवाल पूछते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।